भाई, आज मालूम पड़ा कि गन कितनी भारी होती है। फिल्मों में जैसे एक हाथ से चलाते वैसे नहीं चला सकते। मैंने चलाया तो पीछे धकेला गया। जैसे तैसे खुद को संभाला मैंने। अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों कब का मर गए होते नहीं। अ, अ, ये क्या हो रहा है? कोई बाहर नहीं आ रहा है। मैं जाके देखूं क्या अंदर? चुपचाप बैठा रहे। वैसे भाई, तुम हो कौन? तुमने खून क्यों किया? वैसे दिखने में तो खूनी जैसे लगते ही हो, पर असल में वैसे हो नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ ना भाई। तू अपने काम से काम रख। भाई बताओ ना, अब बता भी दो। तेरी उम्र क्या है? अभी अभी 23 का हुआ हूँ। जब मैं तेरी उम्र का था तब तक मैं सब कुछ देख चुका था। मुझे लड़ने और दारू पीने में बहुत मजा आता था। गौरी, वो जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं मरने तक पहले जैसा ही रहता। बहुत प्यारी थी, सब उसे देखते थे, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढती थी। उसने मुझसे शादी की कसम खाई थी और उसने अपनी कसम पूरी की। हमारी झुग्गी प्लेटफॉर्म के बगल में थी। वो उसे अपना महल मानती थी और हमेशा खुश रहती थी। हर रोज मुझसे अपने बालों में फूल लगवाती, माथे पर भस्म लगवाती, हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती रहती, कुछ न कुछ खिलाती रहती। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है। पहली बार मुझे लगा कि मैं जीना चाहता हूं। यह समझ लो कि जैसे किसी पैदाइशी अंधे को थोड़ी देर के लिए आंख मिल गई हो, लेकिन जैसे ही वो खुश हुआ उससे सब छीन लिया गया। उस दिन शुक्रवार था, नई फिल्म लगी थी। बस्ती के सभी लोग फिल्म का लेट नाइट शो देखने गए। बस हम दोनों नहीं गए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने दुकान बंद की और फिर सो गए। तभी अचानक वो बहुत जोर से चीखी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उसे खींच कर ले जा रहे थे। ऐसे में तुम क्या करते? मैंने उन्हें मारा, इतना मारा, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई तो वो सड़क के बीचों बीच खड़ी रोए जा रही थी कि मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूं। देखते ही देखते हमारी दुनिया तबाह हो गई। उसकी आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हर एक चीज आज भी मुझे याद है। भाई, क्या वो मर गई है? क्या हुआ? अब तक जाग रही हो? नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि कल मुझसे कोई मिलने आने वाला है। पागल हो क्या? मैंने कितनी बार हेलो बोला पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मतलब वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अभी तुम सो जाओ। भाई तुम जाओ भाई, लॉरी के बारे में भूल जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर यह काम अधूरा छोड़ के कैसे जाऊं? भाई पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाओ और जाके अपनी बेटी से मिलो, जाओ। मेरी तरह उस आदमी की भी बेटी है। वो एक अच्छा आदमी है। ये बात तुम कैसे जानते हो? अगर होश में आने के बाद वो बात से मुकर गया तो?
10 साल जेल में बुरे लोगों के साथ रह चुका हूँ। अच्छे लोगों को एक नजर में पहचानता हूँ। अच्छा, फालतू बातें बंद करो। पहले जाओ और जाके अपनी बेटी से मिलो। बेचारी अभी तक अनाथों की तरह जी रही है। जरा सोचो उसे कैसा लगेगा अगर उसका पिता उससे मिलने से पहले ही मार दिया जाए। जरा सोचो इस बारे में। सरकार तो पुलिस के परिवार को पैसों से भर देगी, तुम्हारी बेटी का क्या होगा? बहुत हुआ दूसरों की मदद करना, अब यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी और अपनी बेटी के बारे में सोचो। जाओ अब भाई, जाओ ना। सर, अब हम इसका क्या करें? क्या हम इसे कहीं और बंद कर सकते हैं? रुको, मुझे जरा सर से पूछने दो। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। उठा नहीं रहा। The number you are calling is either switched off. मैंने किसी को भेजा है जो हथियार लेकर आएगा। चेक पोस्ट के पास किसी ने चाकू मारा है। सर, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ठीक है? एक काम करो, तुम उन दोनों बॉडीज को उठाकर स्कूल बस में डाल दो और निकल जाओ। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। ये बहुत जरूरी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? एक काम करो, इन लोगों को जो क्लिनिक लेके जाओ। कहो कि इमरजेंसी है, जल्दी करो। और उनको अजय के साथ ही रहने दो। उनसे कह दो कि तुम जा रहे हो। तुम लोग निकल जाओ, मैं इन लोगों के साथ आता हूँ। देख, मैं आया तो अपनी बेटी से मिलने के लिए था। मिल तो नहीं पाया, लेकिन तस्वीर तो देख ली, उसकी आवाज भी सुन ली। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, और इस आदमी ने उसका ख्याल रखने का वादा किया है। क्या होगा अगर मैं यहाँ से चला गया और इसे कुछ हो गया तो? दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ तो फिर? मेरा उसके साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका खुश रहना जरूरी है। देख, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस आदमी की हिफाजत करूंगा। भाई, तुम्हें क्या लगता है वो अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेगी तो क्या अपने पापा के बिना खुश रह पाएगी? ये बात तो अभी नहीं समझेगा। क्या तू मेरी मदद करेगा? जब मैं जेल में था तो मैंने 3 साल वहां बेकरी में काम किया, जिसके मुझे कुछ पैसे मिले। तो मैंने सोचा उसके लिए क्या खरीदूं, तो मुझे याद आया कि गौरी को कान के झुमके बहुत पसंद थे, तो मैंने उसके लिए भी यही खरीद लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये मेरी बेटी को दे देना, हाँ? संभाल के रखना। हाँ? उसे कहना तेरे पापा ने दिया है। अगर पूछे कि मैं कहूं तो क्या कहेगा? जेल में। पागल। तो और क्या कहूं भाई? दुबई में एक बहुत बड़ा पेंटर है। हाँ? हाँ। सर, हम स्कूल बस में जा रहे हैं सर। हाँ, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं सर। मैं राणा को बता दूंगा कौन सा हॉस्पिटल। ये उनके और पुलिस वालों के बीच का मामला है, उन्हें ही संभालने दो। अर्जुन अगर जिंदा बच गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। सर, उसे खत्म कर दो। मैं कैसे करूंगा सर? तुम डरो मत, अर्जुन के लोग आज रात कुछ भी नहीं कर सकते। हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, बाद में संभाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ड्राइवर, रोकना सर, रोकना, रोकना। सर, लगता है ये होश में आ गया। सर, सर, मुझे अच्छा फील हो रहा है सर। मैं आपके साथ आ जाऊं सर? मनोज, मनोज, दर्द हो रहा है? सॉरी। सुनो, मैंने थप्पड़ मारा। सॉरी। सुनो, आई लव यू। वो और वो भी, हर 30 लोग खड़े हैं।
वो अंदर आ गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे सोचा है? भैया, और 2 मिनट में चाबी अपने हाथ में होगी। अपना माल उठा के साथ में घर जाएंगे। साथ में चाबी देवे। मनोज मर गया। सर वो यहाँ रुका क्योंकि आपने उसे रुकने के लिए कहा था। उसे उन लोगों ने मार दिया सर। मनोज, ए बिल्ला! बिल्ला! बिल्ला कुछ बोल। हमारी आवाज सुन रहे हो? ए बिल्ला उठो, चलो बिल्ला। बिल्ला भाई, उन्होंने बिल्ला के साथ कुछ किया है। बिल्ला भाई! ए बिल्ला, क्या हुआ? क्या बिल्ला के साथ? पीछे जाओ, चेक करो। राम किधर हो? बोलना। ए राम, क्या हुआ बिल्ला? बिल्ला को क्या हुआ देखो। जाओ उधर से चेक करो, जाओ जल्दी जल्दी। कौन? ए बिल्ला, तुम सब लोग मारोगे। बहुत पछताएगा। दरवाजा खोलो। एजाज अहमद। सर, एक बार ये खदान पार कर जाएंगे तो शहर पहुंच जाएंगे। वहां से कमिश्नर के ऑफिस पास में है।